खराब सेहत के बाइस तनकीद का शिकार जॉय बाइडन सदारती इलेक्शन की दौड़ से बाहर। बदौर सदर अमरीकियों की खिदमत बाइस से फख्र करार देती। फैसले से मुतालिक रवां हफ्ते कौम से खिताब करेंगे। नायब सदर कैमिला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवार नामजद किए जाने का इम्कान। जॉय बाइडन सिर्फ झूठ और जाली खबरों के जरिए सदारत पर मुसल्लफ थे। हरीफ उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल कैमिला हैरिस को आसान हरीफ करार दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कबायली अमैदीन और पार्टी रहनुमाओं की मदद से बनू का मामला हल करने का दावा। बाज़ अफराद खुद को सरकारी एहलकार जाहिर करके सूबाई मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर का वीडियो बयान। पाक फौज के शहदा को खिराज अकीदत पेश। मुजाहिरीन की आड़ में कुछ शरपसंद अनासिर ने फोर्सेस की सप्लाई डिपो पर पथराव किया, खैमों को आग लगाई और फायरिंग की। वाक़े में एक शख्स जाँ बहक, 25 जख्मी हुए। 40 रुकनी जिरगा कमेटी आज वज़ीर आला से मुलाकात करेंगे। तहकीकात करके हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। सूबाई वज़ारत दाखिला ने रिपोर्ट जारी कर दी। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी काउंसिल खाने पर अफगान शहरियों का हंगामा। वीडियो वायरल होने पर जर्मन पुलिस ने कई अफराद गिरफ्तार कर लिए। जर्मन हुकाम यकीनी बनाएं कि ऐसी सूरत हाल दोबारा ना हो। पाकिस्तानी सिफारत खाने का मुतालबा। पाकिस्तानी कम्युनिटी से सब्र और तहम्मुल की अपील। दफ्तर खारजा इस्लामाबाद में जर्मन सफीर की तलबी। वाक़े पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। ज़ीरे इत्तलात का भी फ्रैंकफर्ट वाक़े पर इजहार अफसोस। कौमी परचम की बेहुरमती नाकाबिले बर्दाश्त करार देती। चेयरमैन नादरा को वीडियो में नजर आने वाले शहरियों की शनाख्ती हिदायत। कोई पाकिस्तानी मुलविस निकला तो पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया जाएगा, अताउल्लाह तारड़ ने वाज़ेह कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने तहरीक इंसाफ को बनी वाक़े में मुलविस करार दिया। उनकी लाशों की सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अमन मार्च में उनके लोग बंदूकें लेकर शामिल हुए। मुसल्लह लोगों ने फायरिंग की। इनकी कोशिश थी कि सिविलियंस की हलाकत का इल्जाम फौज पर आयद कर दें। ये सियासी नहीं बल्कि दहशतगर्द जमात है। इसे मनतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। आइन के आर्टिकल 6 के मुआवजे पर पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ देगी। असफ कैसर बताएं कि उनके MNS से राबता कौन कर रहा है, अताउल्लाह तारड़ का सवाल। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान का 26 जुलाई को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। मुल्क में आग और खून का खेल खेला जा रहा है। ये सियासी जमातों पर पाबंदी लगा रहे हैं। अरकान असेंबली की वफादारियां तब्दील करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। तमाम सियासी जमातों का एहतजाज में शिरकत की दावत देंगे, असफ कैसर ने हिकमत अमली बता दी। तहरीके इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। बानी PTI की हिदायत पर बैरिस्टर अली जफर कल आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेंगे। PTI से इंतखाबी निशान छीनने, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह और मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात न करने का मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। मौजूदा चीफ जस्टिस के बारे में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस भेज रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में भी रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज रहे हैं। ये दोनों फैसले हो गए हैं और अब इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा इसी हफ्ते के दौरान। तहरीक इंसाफ का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान। पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन एडवानीज़ के प्रोग्राम इन फोकस में पार्टी मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। तोशाखाना के लिए नए रेफरेंस में तहकीकात के लिए नैब टीम की अडियाला जेल आमद। अफसरान 2.5 घंटे तक जेल के तफ्तीशी कमरे में इंतजार करते रहे। बानी PTI और बुशरा बीबी जिस्मानी रिमांड के आखिरी रोज पेश नहीं हुए। दोनों मुल्जिमान को आज एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म का माजी में PKLI को तबाह करने की कोशिशों का शिकवा। आप मामले की तालीम और इलाज मुआवजे पर सियासत नहीं करनी चाहिए। PKLI से कब्ल लोग इलाज के लिए बैरून मुल्क जाते थे, लाखों रुपए इलाज पर लगते थे, लेकिन अब गरीब को मुफ्त इलाज की सहूलत मिल रही है। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में जिना मेडिकल सेंटर का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। नुमा तहरीके इंसाफ शफकत महमूद का सियासत छोड़ने का ऐलान। 34 बरस कबल सरकारी मुलाजमत से इस्तीफा देकर सियासत में कदम रखा। किनारा कशी का फैसला किसी दबाव में आकर नहीं किया। किसी और सियासी जमात में जाने का कोई इरादा नहीं। बाकी उम्र तदरीस के लिए वक्फ करने की ख्वाहिश जाहिर करती।
पाकिस्तान की पहली सरकारी एयर एम्बुलेंस ने काम शुरू कर दिया। छत से गिरकर मफलूज होने वाली मरीजा हलीमा बीबी मियांवाली से रावलपिंडी मुंतकिल। पंजाब के अवाम से किया एक और वादा पूरा कर दिया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। पेशावर से कराची पहुंचने वाली खैबर मील बड़े हादसे से बच गई। काला पुल के करीब बजरी का ट्रक रेलवे ट्रैक के पास धंसा देखकर ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक्स लगा दिए। कराची में दूसरे रोज बादल बरस पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। शहरी अबरे रहमत से लुत्फानंदोज होने घरों से निकल आए। बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। हवा का कम दबाव बरकरार रहने पर बारिश का सिलसिला पीर तक जारी रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात की जुलाई के आखिर या अगस्त के शुरू में तेज बारिश के स्पेल की पेशगोई। कराची के मसाइल और नए मंसूबों पर सदर ने इस्लामाबाद में अहम इजलास तलब कर लिया। वजीर आला, चीफ सेक्रेटरी सिंध, मेयर कराची और वाटर कॉरपोरेशन के CEO शिरकत करेंगे। बरसाती नालों, सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। बलोचिस्तान के इलाकों हब, लसबेला और ओथल में बारिश। लसबेला के पहाड़ी सिलसिले में बारिश के बाद दरियाए पोराली में निचले दर्जे का सैलाब। लाखड़ा में बारिश के दौरान सोलर प्लेट गिर जाने से बच्ची जाम बहक। बुखारा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं आज मुल्क में दाखिल होंगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। ये सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहेगा। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अलर्ट। मर्दान में पसंद की शादी करने पर लड़की वालों की फायरिंग से शौहर 2 बीवियों समेत जान से गया। 4 सद्दा के इलाके शब कदर मछली में गाड़ी पर फायरिंग से 2 अफराद जाम बहक। खातून और बच्चा मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। लकी मरवत में मेडिकल स्टोर का मालिक और सराय नौरल में रिक्शा ड्राइवर कातिल। कराची के इलाके मौरीपुर में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से खातून और बच्ची जख्मी। मुलजिमान मोबाइल फोन और पर्स छीन कर फरार। डिफेंस में बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों को लूटने वाले गिरोह के 2 कारिंदे गिरफ्तार। असलहा 1 लाख रुपए, 4 मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद। लाहौर में मुसन्निफ खलीलुर रहमान कमर का अगवा। मुलजिमान आंखों पर पट्टी बांधकर गाड़ी में घुमाते रहे। 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया। ATM से 2 लाख रुपए, मोबाइल फोन और उनसे उनकी घड़ी छीन कर फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। पेशावर के इलाके हश्त नगरी की हदूद में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान शहरियों को लूट कर फरार। मुलजिमान ने हेयर ड्रेसर की दुकान में दाखिल होकर शहरियों से 98,000 रुपए और 9 मोबाइल फोन्स छीन लिए। बांग्लादेश में तलबा का एहतजाज रंग ले आया। सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम पर अमल दरामद रोक दिया। आज़ादी की जंग लड़ने वाले फौजियों के बच्चों के लिए सिर्फ 5% कोटा रखा जाए। हाई कोर्ट का सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम बहाल करने का हुक्म कल अदम करार। बांग्लादेश भर में कई रोज से जारी एहतजाज के दौरान 130 से जायद अफराद जाम बहक। इसराइली फौज की बमबारी से नसीरत पनाहगुज़ीन कैंप में आग लग गई। हामिला खातून और बच्चों समेत 12 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में मजीद 64 फलस्तीनी जान से गए, 105 जख्मी। 4 रोजा मैच में पाकिस्तान शाहीन्स का बांग्लादेश A को जीत के लिए 428 रन का हदफ। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स 232 रन पर डिक्लेयर की। मुबस्सिर खान 95 रन। फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद ने पहली एक इनिंग्स में बांग्लादेश के 6 खिलाड़ियों को पवेलियन पहुंचाया। स्पेनिश टेनिस स्टार राफेल नडाल ने स्वीडिश ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में क्रोएशिया के डोजे एडोचोविच को शिकस्त का सामना।